आगरा यूपी ऑयल मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आगामी 22-23 मार्च 2025 को आगरा में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड और मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 45वीं अखिल भारतीय रबी तिलहन तेल सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। सेमिनार का उद्घाटन समारोह रविवार को होटल हॉलीडे इन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूपी ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि 22 और 23 मार्च को 2 दिवसीय 45वीं अखिल भारतीय रबी तिलहन सेमिनार तेल तिलहन व्यापार एवं उद्योग का आयोजन शिल्पग्राम रोड स्थित होटल ताज कन्वेंशन सेंटर में होगा। प्रथम दिवस कार्यकारिणी बैठकें होंगी और सांस्कृतिक संध्या सजेगी। 23 मार्च को सुबह 9:30 बजे विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा मोदी जी का भी उद्देश्य है कि हम खाद्य तेल के अंदर धीमे धीमे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, जो कि अभी हम 65 से 70% तेल आयात करते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि भाई हमारे यहाँ अगर फसल ज़्यादा पैदा करेगा किसान तो हमारे यहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा करने के लिए यहाँ की फैक्ट्रीज भी ज़्यादा चलेंगी। जब फैक्ट्री ज़्यादा चलेंगी नो डाउट भाई रोजगार बढ़ेगा और जो अपना उत्पादन होगा वो हमारे देश में ही खपत में काम आएगा। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के इंडस्ट्री में क्या क्या समस्या आती है, जीएसटी रिलेटेड आती है, एफएसएसआई से रिलेटेड समस्या आती है, वो सब हम एक मंच पे बैठ करके जो पूरे भारतवर्ष से इंडस्ट्री वाले आएंगे उसमें सब इस पर आपस में चर्चा करते हैं, उसके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा, एक इस वर्ष जितना हमारा क्रॉप पैदा होगा सरसों का, उस पर क्रॉप एस्टीमेट कमेटी होती है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के उसमें मेंबर्स होते हैं। वो एक अपना एक एस्टीमेट निकालते हैं कि हमारे यहाँ क्रॉप कितना हो रहा है, पिछले साल के कंपेरिजन ज़्यादा हो रहा है, पिछले साल से कम हो रहा है, तो वो भी एक आंकड़े दिए जाते हैं सब व्यापारियों को। जितने सरसों के व्यापारी आएंगे, तेल मिल वाले आएंगे, उससे सब एक चर्चा का विषय रहता है इसमें। और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये हमारी एक सेमिनार आयोजित करी जाती है। यही मेरे एक उद्देश्य होता है। और बाकी हमारे और जो है नेशनल कन्वीनर है वो आपको और इस बारे में जानकारी के दौरान पूरे देश भर से आने वाले प्रतिनिधि व्यापारी, जिसमें कि उद्योगपति भी हैं और ट्रेडर्स भी हैं, उन सबके बीच 2 दिवसीय आयोजन के दौरान एक मंथन और विचार होगा कि कैसे इस उद्योग को और प्रोत्साहन मिले सरकार के माध्यम से और स्वयं उद्योगपतियों के प्रयासों से। ऐसा कर एक 2 दिवसीय आयोजन के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि भारत के इस उद्योग को कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस आयोजन को गौरवान्वित करेगी। और ऐसे तमाम केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी यहाँ पर इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। हमारे बीच कुछ और जो मैं आप सबके समक्ष करा रहा हूँ, आदरणीय हमारे बीच महेश राठौड़ जी भी हैं, एक बार उनका स्वागत। गुप्ता जी भी हमारे बीच हैं, राकेश गुप्ता जी भी कृपया अपने स्थान पर हो तो एक बार खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करें। हमारे बीच मधुकर गुप्ता जी भी हैं, बासु पंजवानी जी हैं, आदरणीय नरेश जी हमारे बीच हैं और राम प्रकाश राठौड़ जी हमारे बीच हैं, जानू गुप्ता जी हमारे बीच हैं, राघव गुप्ता जी हमारे बीच हैं, संजोग गुप्ता जी हमारे बीच हैं और राजीव गुप्ता जी हमारे बीच कार्यक्रम की इस राष्ट्रीय सेमिनार को होस्ट कर रहे हैं। कई दिनों से, मतलब कई दिन क्या कई महीनों से कह सकता हूँ, किस विचार के साथ जुड़े हुए हैं। जीएसटी में हम लोगों को जैसे हमारी जो सरसों है, लेकिन जब इसको पैक करके इसका तेल बनाते हो, तेल को पैकेजिंग में पैक करके सेल करते हैं, तो पैकिंग मटेरियल पे हमारा 18% रेट बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि दूसरे देशों ने ऐसी पॉलिसी बनाई जो पाम को पैदा करते हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, उन्होंने अपने देश में इस पर बहुत हैवी सब्सिडी दे दी और अपने यहाँ पर जो डीजल का इंपोर्ट होता था उसको बंद कर दिया और उसकी जगह 40-50। और हमें इसको विचार नहीं किया गया कि कैसे हमारे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे हमारी उत्पादकता बहुत घटी है पहले से। तो इसका परिणाम यह है कि हमारे देश में भी अब नए ऑयल टैक्स मिशन की अभी मोदी जी ने घोषणा की है और उसमें 10,000 करोड़ का करीब बजट दिया है। काफ़ी बड़ा ताकत से उसमें काम चल रहा है और वो बहुत अच्छा कदम है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उत्पादकता बढ़े उसके लिए भी प्रयास इस मिशन के थ्रू करने चाहिए। एक सर रिफाइंड ऑयल है कि ये काफ़ी नुकसानदायक है, तो उसको लेकर भी कोई रिसर्च इस तरह की हो रही है कि उसमें जो फैट की क्वालिटी है वो थोड़ी लो हो और रिफाइंड जो है उसके जो नुकसान कर रहा है सेहत को वो थोड़ा कम कर सके। दरअसल तेल में ये रिसर्च से निकल के आया है कि जो कच्चा तेल है, जैसे सरसों का कच्ची घानी का तेल होता है, वो प्योर तेल होता है और वो केमिकल उसमें यूज नहीं होते। और कोई भी खाने की चीज़ में अगर केमिकल यूज होते हैं तो वो केमिकल बॉडी को नुकसान करता है और ये रिसर्च से निकल के आया है। तो रिफाइंड नुकसान करता है, सरसों का तेल फायदा करता है।
ये रिसर्च है और इसमें ये तो सच्चाई है, इसलिए रिफाइंड की जगह सरसों का तेल खाना चाहिए, यही रिसर्च कहती है। यही रिसर्च कहती है। अब कोई और प्रश्न है हमारी भी चलती है। अगर सरसों की पैदावार ज़्यादा होती है तो इसके लिए मैं कहूँगा कि हमें सरसों की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। अगर सरकार की नीति प्रोडक्शन बढ़ाने वाली है तो दोनों, छोटी और बड़ी दोनों ही इंडस्ट्री चलेगी। 23 तारीख को होटल ताज कन्वेंशन में उपस्थित रहे और हम लोगों का प्रोत्साहन करें, उत्साहवर्धन करें और हमें कुछ सजेशन दें कि हमें और कैसे अपनी सेमिनार को सफल बनाना है। दिनेश राठौर, महेश एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज, आगरा मेरा परिचय है। किस तरह का आइडिया नहीं आ रही है, कब होगा और कहाँ होगा? और ये 22 और 23 मार्च को ताज कन्वेंशन आगरा में रबी सेमिनार, रबी क्रॉप जो आती है उसके लिए होने जा रहा है। किस पर मंथन किया जाएगा, क्या और सेशन रहेंगे? इसमें तेल उद्योग को लेकर जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उसको लेकर पूरे देश से जो उद्योगपति, जो व्यापारी, किसान, उद्योगपति, किसान प्लस साइंटिस्ट आएंगे, वो इसमें विभिन्न विचार जो है अलग अलग पहलुओं पर विचार विमर्श इसमें किया जाएगा। कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? और हमारे मुख्य अतिथि इसमें ओम बिरला जी हैं, माननीय ओम बिरला जी, और माननीय SP सिंह बघेल जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। मेन मोटो क्या है इस पूरे का? इसका मेन मोटो एक तो किसानों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से एक समन्वय करके उसका समाधान कराना, इसका मेन उद्देश्य रहता है। प्लस एक व्यापारियों का, पूरे देश से व्यापारी इकट्ठे होते हैं, आपस में इस पर विचार विमर्श करते हैं कि देश में क्या क्या समस्याएं इस इंडस्ट्री से लेके आ रही हैं और आगे उनका क्या समाधान निकाला जाए। कहाँ से लोग आएंगे व्यापारी, और कितने लोग आएंगे? मेन हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से लोग इसमें लोग पीछे हटते हैं और सस्ता तेल है रिफाइंड ऑयल सर। बेसिकली लोगों का अवेयरनेस की भी कमी है थोड़ा सा। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है और लोग अब इसको समझने लगे कि सरसों तेल सेहत के लिए सबसे अच्छा है। जो भी अनरिफाइंड ऑयल है, जो भी तेल रिफाइंड किए जाते हैं, रिफाइंड में जो केमिकल यूज होते हैं वो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये सभी रिसर्च में साबित हो गया है और सभी लोग इस बात को समझ गए। लेकिन कॉमर्शियल यूज में मैक्सिमम जो है रिफाइंड यूज होता है या कुछ टेस्ट बेस्ड लोग जो है यूज करते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अब लोगों में अपने अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से जागरूकता आ रही है, लोग अपना कन्वर्ट इसमें सरसों तेल। अरे सर क्या हो रहा है ये बस उधर ये जो पूरे देश भर में अगर कोई जैसे ऑयल पूरे देश भर में फायदा रहेगा व्यापारियों को, ये आप लोगों को? सबसे बड़ी इसकी सार्थकता ये नजर आएगी कि इसमें पूरे भारत में पूरे देश खपता नहीं है। ये तो बहुत छोटा प्रोडक्शन है सर। और सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है इस पेड़ से संबंधित, उस पर सबको चिंतन करा जाता है इसके अंदर, और जो अपनी समस्याओं सरकार के आगे रखा जाता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उन समस्याओं का समाधान का हल ढूंढा जाएगा और सरकार के आगे अपनी समस्याओं को रखा जाएगा। GST से रिलेटेड समस्या होती हैं, FSSAI से रिलेटेड समस्या हो सकती है, सरकार की जो नीतियाँ हैं इम्पोर्ट के ऊपर उस पर भी चर्चा करी जाती है। क्योंकि सरकार का भी एक उद्देश्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि भाई हम कम इम्पोर्ट करें। आज की तारीख में करीब 69 से 70% तेल हमारे देश में आयात हो रहा है, चाहे वो पाम के रूप में हो रहा है, चाहे सोयाबीन के रूप में हो रहा है। तो जब आयात बाहर से ज़्यादा हो रहा है तो हमारी इंडस्ट्री उतनी नहीं चल पा रही है, तभी तो बाहर से आयात लाना पड़ रहा है। हम यहाँ की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों का ये उद्देश्य होता है सर, हम अपने यहाँ ही क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिससे कि हम इम्पोर्ट कम करें। इम्पोर्ट कम करेंगे नो डाउट कि हमारे यहाँ से डॉलर के रूप में पैसा बाहर जाता है, उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का। तो हम अपने यहाँ जब किसान की पैदावार को बढ़वा देंगे, जब किसान की पैदावार बढ़ेगी तो हमें नो डाउट उसकी माल को यहीं क्रशिंग करेंगे। जब क्रश करेंगे तो इसी का तेल निकला हम अपने देश को ही सप्लाई कर लेंगे। तो यही सब चर्चाओं पे विषय होता है, किसान की किस तरीके से पैदावार को बढ़ाया जाए। किसान की पैदावार बढ़ाने से उसको MSP दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट का ये होता है कि भाई उसका MSP पे माल खरीदा जाए। MSP पे माल हम खरीदने को राजी रहता है ऑयल इंडस्ट्री वाला, लेकिन उसका प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बिकना चाहिए माल। अब प्रोडक्ट बिकने में जब दिक्कत आती है कि जो बाहर का तेल इंपोर्ट होकर वो सस्ता पड़ता है, तो हमको अपना तेल महंगा पड़ता है तो बेचने में दिक्कत आती है। जब दिक्कत आएगी तो हमें भी किसान का माल सस्ती रेट में मांगना पड़ता है। तो किसान का माल जब MSP से नीचे बिकेगा तो आने वाले सालों में अपनी पैदावार घटा देता है। अगर उसको किसान को अपनी MSP पे माल बिके
अच्छे दामों से बिके, तो देखिए किसान भी सुदृढ़ होता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और जिस देश में किसान अगर सुदृढ़ हो गया, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, तो 100% मानिए वो देश हमेशा। मैं डायरेक्टर हूँ जी सर, ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से सम्मेलन के माध्यम से? सम्मेलन बेसिकली ये 6 साल बाद आगरा में हो रहा है। लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं थी कि आगरा में सम्मेलन हो ऑल इंडिया से। हर साल सम्मेलन होता है, बट दिल्ली में हो रहा था, जयपुर हो रहा था। लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं थी कि आगरा में सम्मेलन हो, तो आगरा में सम्मेलन कराया जा रहा है। इसमें लोगों की अपेक्षा रहती है कि भाई किसान से कैसे किसान को उचित मूल्य मिले और उचित मूल्य मिल के पूरा इकोसिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए। पूरा इकोसिस्टम में माल पैदा होगा, पैदा होने के बाद किसान को उचित मूल्य मिले, उसके बाद आगे जो प्लांटों को माल मिलता है, प्लांट प्रोसेस करके अपना माल आगे बेचा, उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। वो सरकार से मिलके अपनी बातें रख के एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करके और किसान से भी मिलके किसान को कैसे उचित मूल्य मिले, उसके लिए तीनों मिलके एक बार पूरा इकोसिस्टम मिलके और कंज्यूमर को उचित माल मिल जाए, उसके लिए सब लोग बैठ के विचार विमर्श करते हैं। जी पूरा परिचय दे दीजिए सर अपना। मैं कुमार कृष्ण गोयल, कृष्णा मस्टर्ड ऑयल से। किसानों की बात हो रही है, तेल की बात हो रही है, MSP की बात हो रही है, किसान फिर भी परेशान है, तो ये जो सम्मेलन होने जा रहा है उससे किसान को क्या लाभ होगा और व्यापारी को क्या लाभ होगा? किसानों को तो लाभ पहुंचाएगी सरकार, और हम सरकार तक पहुंचाएंगे बात। विदेशों से जो तेल इंपोर्ट होता है वो हमारी सरकार रोक नहीं सकती, क्योंकि एग्रीमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं हम तेल ले रहे हैं, हम तेल लेते हैं तो अपने उसके बदले हम उन्हें अपने चमड़े के जूते बेचते हैं। अगर किसी दिन हमने उनसे कह दिया कि हम तुमसे तेल नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय उद्योग है वो प्रभावित होता है, तो वो कहेंगे ठीक है, मतलब हम भी तुमसे जूते नहीं लेंगे। तेल लेना पड़ेगा, जूते बेचने पड़ेंगे। हमारी सरकार फेल कहाँ होती है? अभी जैसे दिनेश भाई ने बताया कि पाम के भाव पिछले 6 महीने में 75% बढ़ गए। उन्होंने कंट्रोलिंग कर लिया कि हमें भाव बढ़ा रहे हैं, उन्होंने बढ़ा दिया। हमारी भारत सरकार MSP लागू करती है, समझ लो कि 5950 रुपये कुंटल, लेकिन वही सरसों किसान 5500 रुपये में बेच रहा है। मद्दा और तेजी ये बाजार चलाता है। अगर सरकार ने बोर्ड टांग दिया कि मैं तुमसे सरसों 5950 लूंगी, लेकिन मेरी दुकान बंद है, तो किसान उसी दिन जिस भाव में बिकेगी बेच के जाएगा, मजबूरी हमें देता है। और हम लोगों का जो प्रोडक्ट है ये बहुत लो मार्जिन है। हमें जैसे सरसों मिलती है उसी में हम अपना मेहनताना जोड़ के तेल बेच देते हैं। ऐसा नहीं हमें सरसों तो सस्ती मिल गई लेकिन तेल हमारा उसी भाव बिक रहा है, ऐसा कतई नहीं है। तो हमारी सरकार को चाहिए, एक ये लोग लाए थे भावांतर योजना। भावांतर योजना में सरकार ने ये नियम बनाया था, जो कि माननीय मोदी जी ने ही उसको दिया था। बड़ी अंदर की बात बता, लेकिन हमारे ही ट्रस्ट सिस्टम ने, जिसमें कि अफसर शामिल हैं, मंडी के अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने वो लागू नहीं होने दी। मोदी जी ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि 5950 की MSP है, मिल वाला जितने भी सरसों खरीद रहा हो उसका डिफरेंशियल अमाउंट किसान को पेमेंट कर दो उसी वक्त। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हम कोई वेयर हाउस एजेंट नहीं है, कहाँ तो हम खरीद रहे हैं, सरकार का आज लग रहा है 1 लाख करोड़ और भावांतर में लगता है सिर्फ 5000 करोड़। लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट तंत्र है उसने मोदी जी को ये रिपोर्ट पहुँचाई कि भावांतर योजना खराब है, उन्हें मजबूरन बंद करनी पड़ी, वोटों की राजनीति भी चल रही। तो हमारा इस सेमिनार में सरकार को पुनः इस बात पर ध्यान दिलाने में आवश्यकता है कि बाहर का तेल तो आएगा, हम सरकार देंगे बाहर का तेल, मतलब वो कभी नहीं होगा, लेकिन अपने लोकल उद्योग को बचत करो। बहुत बड़ा देश है, बहुत तेल का कंजम्पशन, 5950 की MSP है, जो कि इस साल कम से कम 6200 तो होगी। 6200 में सरसों खरीदो ताकि किसान खुश रहे। किसान खुश होगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। क्या है पूरा? यूपी ऑयलर्स मिलर एसोसिएशन द्वारा ये आयोजन 2 दिवसीय 22 और 23 मार्च को होटल ताज कन्वेंशन में आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन में
उद्योगपति व्यापारी मिलकर राष्ट्रीय लेवल का चिंतन करेंगे कि खाद्य तेलों में सरसों के महत्व और खाद्य तेलों में भारतीय खाद्य तेलों की उपयोगिता को लेकर चिंतन होगा, उनकी संभावना, उनकी चुनौतियों को लेकर एक विशेष मंथन होगा। इसमें प्रदेश व केंद्र सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और साथ में इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार के लोकसभा के माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी कर रहे हैं। मैं लोक उद्योग भारती का प्रदेश सचिव हूँ, इस नाते इस एसोसिएशन को आगरा में होने वाले इस आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले देश भर से 1200 से अधिक उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों का मैं स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि मैं आगरा का वासी हूँ और ये बड़ा स्थल है और ये आयोजन यहाँ हो रहा है। मुझे लगता है कि इस आयोजन के पीछे संगठन ने बहुत तैयारियाँ काफ़ी महीनों से कर रही है और ये आयोजन सफल होगा और आगरा का एक मैसेज जो यहाँ की चिंतन का, जो मंथन का, जो कला समृद्ध का निकलेगा, पूरे देश भर में जाएगा और उसका लाभ पूरे देश के सरसों और खाद्य तेल